मैं ही परमात्मा हूँ, एम अनुभव कर मैं ही परमात्मा हूँ। वितराग सर्वज्ञ देवनी ध्वनिमा त्रिलोकनाथ परमात्मा सौ इंद्રની ઉપસ્થિતિના સમોત્રણમાં લાખો કરોડો દેવોની હાજરીમાં ભગવાનની વાણીમાં આવ્યો, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર, તું પરમાત્મા છો એમ નક્કી કર. ઓહો, ભગવાન પણ તમે પરમાત્મા છો એટલું તો નક્કી કરવા દો. એ પરમાત્માને છે નક્કી ક્યારે થઈ છે કે તું પરમાત્મા છો એવો અનુભવ થઈએ ત્યારે પછી આ પરમાત્મા વ્યવહાર તને નક્કી થશે. નિશ્ચય નક્કી થયા વિના વ્યવહારનું નક્કી થશે નહીં. હા હા હા. નમો લોહે સૌ હરિહંતાણમ, નમો લોહે સૌ સિદ્ધાણમ, નમો લોહે સૌ આહિર્યાણમ, નમો લોહે સૌ જયાણમ, નમો લોહે સૌ ત્રિકાળવતી શ્રાવણમ. ઓમકારમિંદુ સંયુક્ત નિત્યમ જયંતિ યોગિના કામદમ મોક્ષદમ છે ઓંકારાય નમો નમઃ. મંગળમ ભગવાન મંગળમ ગૌતમોર્મિ મંગળમ કુંકુંડાર્ય ભુજેન્દ્રમોષ મંગળમ નમઃ સમરિસારાય સ્વાનુભૂત્યા ચકાસ્તે ચિત સ્વભાવાય ભવાય સર્વમાં વિભાવ નિયુત નિરાકાર. આ तरस का है शरीर, शरीर आत्मा भिन्न है. आत्मा तरस शरीर नहीं है. आ तो शरीर को यहाँ तरस का कहते हैं. एम वनस्पति शरीर है वो तो जड़ है, अचेतन है. ऊपर का शरीर जाल गलका तुरिया दूधी देखाय ऊपर नु जे शाक वो ऊपर नु तो शरीर अचेतन है. अंदर जीव भिन्न है. बे चीज भिन्न ही भिन्न है. नहीं हम जानू काई वास्तव में अचेतन के कारण जीव से अन्य है. वो छकाई ना शरीर जीव थी अन्य है. तो नहीं छकाई नहीं दया पाड़ी, छकाई नहीं दया पाड़ी ये मैं क्या बात करे थे. कोनी दया पाड़ू के ये तो शरीर जड़ है. पर द्रव्य में तेरा भाव होता है कि मैं उसकी दया पाऊं, वो भाव पुण्य है, शुभ है, धर्म नहीं. प्राणों छकाए में शरीर दिखते हैं वो तो अचेतन है और उसमें चैतन तो भिन्न रूपी है. रूपी न अरूपी दो चीज भिन्न है. छकाए का शरीर अजीव है और उसका जीव है वो जीव है. जीव ने अजीव दो भिन्न चीज है. કોણ પાવડે એમ કે છે એ તો અજીવ છે. શરીર અંદર જીવ છે એને મારી શકતો નથી. અજીવને મારી કોને મારના, કોને जीवारना. वो जीव है तो जीव है अंदर त्रिकाल ध्रुव. शरीर का परमाणु पलटते हैं. वो काय जड़ है. तेरा भाव उसके में हुआ कि मैं उसको तो छकाई का शरीर है उसको तुम लक्ष्य करके कहते हो तो जड़ है. अंदर में जीव देखता हो तो अरूपी है. तेरा भाव उसके दया पालने का तो शुभ भाव है. समझ में आया. पर वो जड़ है न चैतन भिन्न है ऐसा भान करना तो अपना आत्मा भी शरीर तरफ भिन्न है, अपना आत्मा भिन्न है. दो ही में अत्यंत भाव है. आत्मा शरीर रूप होता नहीं, शरीर आत्मा रूप होता नहीं. पृथ्वी का जीव है एक इंद्री, वो पृथ्वी शरीर रूप होता नहीं. वो पृथ्वी शरीर वो जीव रूप होता नहीं. बराबर है सेठी.
छकाई का जीव है वो छकाई का शरीर रूप होता नहीं, અને छकाई का शरीर है वो छकाई का जीव रूप होता नहीं। इसका पालना क्या हो तो तेरा लग जाता है, हम कहते हैं। ये जड़ ने चैतन्य बने प्रगट स्वभाव भिन्न। जड़ ने चैतन्य बने प्रगट स्वभाव भिन्न। ये छकाई में छकाईना शरीर तो जड़ है, अंदर जीवे चेतन है, आरूपी भिन्न है, दो एक कभी होता नहीं। छकाई नहीं दया पाड़ी, छकाई नहीं दया पाड़ी, छकाई शहनी पाल पण तने भान છે કાઈ? छकाई એટલે अजीव के छकाई એટલે जीव तनी खबर है तने कहीं? तेरे तो खबर नहीं है। छकाई जीव किसको कहते हैं? दुख। हाँ, दुख न हो એટલે क्या? भाव में ऐसा है एक अंदर जीव है न, शरीर का संबंध है, निमित्त संबंध, तो उसको दुख न ऐसा परिणाम, दुख न कर सके ऐसी ताकत है नहीं। पर को दुख न कर सके, सुख मिला सके ऐसी ताकत त्रण काल में आत्मा में है नहीं। बराबर वो परद्रव है, उसका बचना उसका आयुष के अधीन है, मरना उसका आयुष अधीन है। आत्मा से वो बचा सकते हैं कि आत्मा उसको मार सकते हैं? तीन काल तीन लोक में हो सकता नहीं। समझाई છે કાઈ? ये माणो तने माणो आई છે, બીજાને કોણ હને? ઠીક છે, વ્યાખ્યાન પેલા બોલે ને માહણો માહણો એમ આવે। હા, હણસો હણાવવું પણ કોણ હણી શકે છે? કોણ સાંભળને એ વાત માટે માંડી છે। અહીં જ્ઞેય तत्व अधिकार है, शरीर है अजीव ज्ञेय है, जीव है वो चैतन्य जीव है, ज्ञेय है, दो ज्ञेय भिन्न है। समझ में आया? वो व्यवहार मेरा संबंध से तेरे लक्ष्य होता है कि अरे अजीव है, मेरे न मान शुभ होता है, पर विभाग कर दे जैसा वो शरीर है ये आत्मा नहीं, आत्मा हो ऐसे आ शरीर ही आत्मा नहीं, आत्मा हो शरीर नहीं। मनुष्य आत्मा के नहीं, आत्मा भिन्न है, मनुष्य शरीर जड़ भिन्न है, तद्दन भिन्न भिन्न चीज। आ तो माटी है, आ तो माटी पुद्गल मनुष्य पण कहने में आता है। जड़ भगवान अंदर रूपी चैतन्य भिन्न है, दो को कभी एक मिलान होता है नहीं, भिन्न भिन्न है। हरी छकाई में आया कि शरीर है, छकाई तो छकाई छो काय शरीर है उसका, काय नाम समूह जीव का भले, पर उसका वो तो शरीर है। तुम पृथ्वी को देखते हैं तो शरीर दिखते हैं, आत्मा तो अंदर भिन्न रूपी। और पानी को दिखते हैं तो पानी तो शरीर है, अंदर ऊपर ठंडा आदि लगते हैं वो तो शरीर है, अंदर में जीव तो रूपी भिन्न है। अग्नि शरीर दिखते हैं उसमें जीव भिन्न है, वनस्पति शरीर दिखते हैं उसमें शरीर भिन्न चैतन्य भिन्न है। तरस जो दिखते में आता है वो तरस का शरीर भिन्न है, आत्मा भिन्न है, दो ही चीज भिन्न है, जीव ने जीव। समझ में आया? आ कीचड़ हुआ शरीर ही हूँ जो इस वक्त वाक्य में व्याख्यान थी वाक्या भाई તમારા બેન જાને વ્યાખ્યાન થયું બપોરે બધા માણસો બધા આવે કાઠિયાવાડી લોકો બધા માણિકચંદભાઈ છે એ પછી વ્યાખ્યાન થયું જો શરીર એ જીવ નહીં, જીવ અંદર જુદો છે, જીવ શરીર ને બે એક તદ્દન નહીં। બધું બપોરે વ્યાખ્યાન રાખી આવ્યા કે મારા તમે જીવ ને આત્મા નથી કહેતા, એ મને બેસતું નથી। એ પ્રશ્ન, જીવ ને આત્મા કહેતા નથી કે જીવને તમે આત્મા કહેતા નથી, ત્યારે જીવને આત્મા કેમ જુદો છે જીવ? પણ હું કીધું બપોરે તમે સાંભળ્યું, આ શરીર અજીવ છે, જીવ નથી। આ તો માટી છે, એમાંથી જીવ જુદો એમ કહ્યું તું। આ શરીરને જીવને આત્મા જુદો એમ કોને કહ્યું તું?
ऐसा खबर नहीं क्या कहते हैं, क्या बस शरीर ही जीव અને આત્મા ભિન્ન. અરે શરીર અજીવ અને આત્મા ભિન્ન. હા એવો સંતોષ નહીં. ત્યાં એક પ્રશ્ન વાક્યમાં થયો તો 2000ની સાલમાં. સમજાણું કાંઈ? તમે જૈનના વારામાં જન્મા સંપ્રદાય સામાયિક પોવા કરતા હોય, ખબર નહીં કાંઈ. હે પૂજા હું ધૂળ પોવા ક્યાંથી આવ્યા? હજી સમ્યક દર્શન ની ખબર નહીં, પોહો ક્યાંથી આવ્યો? દાણો નથી ત્યાં પોહ પાણીમાં નાખીને પોઢો ક્યાંથી કરવો? પોઢો समझे ना, पोढ़ा होता है ना, क्या दाना होता है ना, दाना पानी में नाखे तो जेना हो पानी में नाखते हो जल में पुष्ट होता है. कांकरा नाखे तो पोषद એટલે પોષણ करना किसको? પણ मैं आत्मा आनंद कंद हूँ, मैं राग से रहित हूँ, देह से रहित हूँ, ऐसी दृष्टि हुई हो, पीछे उसको जल पुरुषार्थ की प्रयत्न से अंदर में एकाकार हो तो आत्मा की पुरुष दिशा होती है. हमदी पुरुषा रोटला न खाया ना नाचे क्या पुरुषा हुआ? भ्रमण है. आ तो वितराग मार्ग है भाई. आ कहीं कायर ना राका ना मार्ग. જેને ઇન્દ્રો માને છે, નરેન્દ્રો માને છે, ચક્રવર્તીઓ માને છે, गणधरो जैन जिसको स्वीकार करते हैं, जैने समझाई है अनंत अनंत संतों ने जिसका मार्ग स्वीकार किया, महापुरुषार्थ मार्ग. ऐसा अपना आत्मा शरीर से भिन्न है. दूसरा का आत्मा उस शरीर एक जीव नहीं, कोई भिन्न है. એના શરીરથી જુદો હતી જ કીધું. બેના શરીરથી બે જુદા. તું એ તારા શરીરથી ને એના શરીરથી. હે તેથી भाई यहाँ नाम पढ़े बिना मिठालाल जी है, वो नाम पढ़े बिना शरीर के सीधे पहचान करना. वो तो कहते हैं कि शरीर से संज्ञा से पहचानना वो वास्तविक है. अंतरात्मा ज्ञान लक्षण से पहचानना वो आत्मा. जड़ का अचेतन लक्षण से जड़ को पहचानना वो जड़. दो की चीज भिन्न भिन्न, दो तीन काल में एक होते नहीं. वो समझ में आया? दुख लागे आ ब्रह्मणाનું શાનું દુઃખ લાગે છે? હા હવારમાં આવ્યા હતા. જીવને તમે તો બહુ ચૈતન રતન કહો છો, પણ એકલો દુઃખનો ઢગલો લાગે છે. હે માન્યું જાય એમ કે છે. હા એમ છે. હવે આ જાયું હવે. પણ ये अनुकूल प्रतिकूल केवा कौन है? किसको कहते हैं? कोई ने विस्ता नो ढगलो जाजो ने कोई ने थोड़ो एमा अनुकूल कहना किसको? नहीं ये अंदर में હતું એવું હો. એમ કે ને તો અનુકૂળ છે માટે આ બધું બોલે છે ને અમારા प्रतिकूल अनुकूल છે क्या? कोई को अनुकूल प्रतिकूल है? परद्रव्य की संयोगता अति अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं. सब ज्ञान का ज्ञेय है, जानने लायक ज्ञेय है. उसको अनुकूल प्रतिकूल की कल्पना करना मिथ्या दृष्टि का मिथ्या भाव है. गुड भाई, सारा जगत ज्ञान का ज्ञेय है, ज्ञान में जानने लायक है. बस आत्मा जानने वाला, सारा जगत ज्ञेय जानने लायक है. वो जानने लायक एक प्रकार में दो भाग पाड़ना का अनुकूल है ना प्रतिकूल. दृष्टि मिथ्या भ्रम में गई है. समझाणु काय કે લાકડી મારો દરરોજ આ લાકડી થી તો મોટા अरे कोने केवू आ जगतना जड़ शरीर आदि पर वस्तु के पर आत्मा, ये सब अपना ज्ञान आत्मा है, उसका ज्ञेय है, जानने लायक है.
रजिस्टर यहाँ छाप मारी है का अनुकूल ना प्रतिकूल। मिथ्या दृष्टिए मिथ्या भाव से झूठा भाव से अनुकूल ने प्रतिकूल ऐसी छाप अपनी श्रद्धा से लगाई, वस्तु में छाप अनुकूल प्रतिकूल है ही नहीं। भाई હું જાણ ભાઈ તમારા પૈસા વાળાને એમ બધા કે આ બધા અનુકૂળ બહુ 100 છોકરા જોકોટભાઈ 100 છોકરા અને પૈસા મોટી પેદાશ મોટી દુકાનો મોટી હે હવે નવરા થાય થોડા થોડા સમજાણું કાંઈ મણિભાઈ વળી 2 દીકરા છે, 2 છે ને 3 જો 3 છે પણ હજી એક મોટો માન તારે એટલું નવરાશ લીધું સમજાણું કાંઈ તો આવે ને બધી દુકાન અહીં બેઠા પણ ખ્યાલ તો રાખવું જોઈએ ને એમ કે નહીં તો નહીં જો મંડળના હા હા એ તો સંભાળ એ ન સંભાળે અહીં બેઠા ક્યાં સંભાળી શકે કોઈ। जगतनी चीजों जगतने कारणे अपने कारण से परिणम रही है, वो दूसरा का साथ लेकर परिणमते हैं, ऐसा है नहीं। सब चीज अपने समय समय में अपनी पर्याय के काले परिणम रहा, कोई दूसरा का सहारा हो तो परिणम है, ऐसी वस्तु का स्वभाव में है। किसका करना, किससे लेना, किसका बनाना, किसका छोड़ना। रजभाई बराबर दुकान खड़े बैठ बराबर हसवाय नहीं तो हसवाय एम से ना पाड़ता है भगवान। भगवान त्रिलोकनाथ वितराग जैन परमेश्वर सर्वज्ञ देव कहते हैं कि प्रत्येक पदार्थ अपना अपना स्वकाल में अपनी पर्याय से परिणम रहा है, तेरे कारण कुछ फेरफार होता है, इन काल में नहीं। खबर नहीं संप्रदाय पीड़ा સાંભળવામાં આવે તો એને રુચિમાં બેહે કેમ છે મોહનભાઈ? આ જો તમારા માટે એમ બધા કે છોકરો હારો ને રળે પૈસા એટલે તમારા અનુકૂળ એટલે તમે બોલો તમારે કઈ દુઃખ નથી એમ કે છે। ભ્રમણા એ ઘર ઘાલ્યા ને પણ ભ્રમણા जगत किसको कहना सगवड़ता, किसको कहना अगवड़ता समझाई है। किसको कहना सहारा, किसको कहना दुश्मनवा। आना आ मित्र आ दुश्मन, जगत में मित्र दुश्मन कोई है ही नहीं। समझ में आया? जगत में कोई प्रिय न अप्रियकर है ही नहीं। भगवान कहते हैं तुम तो आत्मा प्रभु ज्ञान है, वो जगत की चीज है जो अपने कारण से होती है, तुम जानने लायक हो, जानो। पर हमारा सा हुआ न उससे मेरे में हुआ, भगवान कहते ऐसा वस्तु में तो है नहीं। अने तुम मानते हो तेरी भ्रमणा पाप की नाक कर मानते हो। समझ में आया? तो वो कहते हैं अचेतन व शरीर, सकाय का जीव का शरीर तो अचेतन है। क्या है कि चेतन और चेतन का संबंध को जीव मानकर तो व्यवहार हुआ। समझ में आया? ये वो दाखलो आप्यो जो ने पृथ्वी आदि जीवनी का तरस स्थावरना भेद जो तरस। अरे भगवान शू करे इनो व्यवहार छे એટલું પણ છે એ વાત અનાદિકાળની છે। શું થાય? જીવ શરીરથી ધર્મ થાય, જીવતા શરીરથી ક્રિયાથી ધર્મ થાય। હા એ જ આવ્યું અહીંયા, એ તો એ જ કહે છે ન્યાય એ મૂક્યું છે સર્વશોધિત કરતામાં। છકાય નહીં રહ્યા, છકાયનો અમે કરીએ છીએ। ईश्वर जगतनो करता ऐसा कोई मान ले, और हमारा जैन में रही कर प्राणी साधु के त्यागी होकर के सावग नाम धाकर हम छकाय का शरीर का रक्षा कर सकते हैं। माने तो दो एक वर्ग का मिथ्या दृष्टि का वर्ग है।
समझ में आया? कोई ईश्वर जगत का करता है नहीं, कोई वस्तु स्वयं सिद्धकाल छता कोई कहे कि ईश्वर जगत का करता है, ऐसी विपरीत दृष्टि मानता। ऐसे जैन में रहा हुआ श्रावक के साधु नाम धार कर कि हम छकाई की रक्षा कर सकते, काया की रक्षा कर सकते हैं, शरीर की संभाल कर सकते हैं, पर की शरीर की संभाल कर सकते हैं, छकाई का जीव की शरीर की रक्षा कर सकते हैं, और हमें उत्पन्न किया हम उसको नाश कर सकते हैं। तो कहते हैं कि जैसा अज्ञानी ईश्वर कर्ता मानते हैं, वह छकाई का शरीर की कर्ता मानते हैं। दो ही मिथ्या दृष्टि का एक वर्ग में पड़ा है। समझ में आया? मिथ्या दृष्टि, झूठी दृष्टि, पाप दृष्टि, दोष दृष्टि, पाखंड दृष्टि, असत दृष्टि। समझ में आया? समझ भाई? कुंकुमाचार्य पुकार करी क्या सर्विस ये जाए करी तुम काय शरीर की रक्षा तुम कर सकते हो। शरीर जड़ है, क्या उसकी रक्षा करो? और आत्मा की रक्षा हो तो आत्मा अपने से जीवता है, क्या किसकी तेरे रक्षा करनी है? समझ में आया? वो ज्ञान तुम है, वो जीव है, वो अजीव है शरीर, वो दो गिने ही तेरा ज्ञान में है। अजीव रूपे गिने, वो जीव रूपे गिने, उसकी में आज संयोग से मैं आज जीव मान लो और उसकी दया पाऊं, ऐसी वस्तु स्थिति है नहीं, हम कहते हैं। समझ में आया? अरे मालूम પ્રશ્નનું ભાઈ બાળક એ તો વ્યવહાર છે ને, વ્યવહાર છે નહીં. અને સંયોગમાં એનું લખ જાય છે તો એવો શુભ ભાવ થાય છે કે આને ન મારું, અને આને મારું તો એનો અર્થ બેના સંબંધ વાળું લખ જાય છે એટલે વ્યવહાર ત્યાં સિદ્ધ થાય છે, વ્યવહાર સિદ્ધ થાય છે નિમિત્ત સંબંધ જીવને જડમાં. સમજાણું કાંઈ? એથી એને મારી નાખવાનો ભાવ થાય છે એ પાપ છે, બચાવવાનો ભાવથી બંધ છે. સમજાણું કાયામાં? આમાં છોકરાનું રક્ષણ કરી શકતા નથી, એમાં એવું નથી ભાઈ. તો હું કહું આમાં बायडू छोकराનું रक्षण કરી सकूं ऐसा मानने वाला भगवान का एक मिथ्या दृष्टि मुंड जीव है, वो परद्रव्य है, उसकी पर्याय होना उसके अधीन है, तेरे अधीन है नहीं. पर माटी पूरा पांगला है आत्मा, अपने माटी पूरा सुरवीर ने वीर है. अपना आत्मा का बगाड़ना और सुधारना पूरा सुरवीर है. पर का बगाड़ना सुधारना अपना अधिकार में है नहीं. समझाई से काई? कहते हैं कि पृथ्वी इत्यादि षडजीव निकाय त्रस्तावर के भेद पूर्वक माने जाते हैं. भेद पूर्वक है ना, घना है. वास्तव में अचेतनत्व के कारण जीव से अन्य है. इस शरीर तो जीव से अन्य है, सकाय का शरीर जीव से अन्य है, और जीव भी चेतन के कारण उनके अन्य है. जो बोला अचेतन के कारण जीव से अन्य है, और जीव चेतनत्व के कारण उनसे अन्य है. जीव तो चेतनत्व है, जानना देखना स्वभाव को जीव कहते हैं. आ तो दूर है शरीर, आ क्या जानना देखना वाला? तो माटी है, अचेतन है. उसको चेतन को आत्मा कहना. आत्मा अंदर चैतन्य तो जो देखो राग द्वेष को भी आत्मा नहीं कहा. अंदर राग द्वेष होते वो आत्मा नहीं, वो आश्रव तत्व है, आजीव तत्व जड़ तत्व है. जैन परमेश्वर क्या कहते हैं खबर नहीं. जैन में जन्म लिया, नाम भगवान जाने, અને એની માની લીધી બીજી વાત આવે તો उसको ऐसे लगेगा कि जैन નું कहना है अपना भगवान નું कहना, या भगवान कहते क्यों कहते? सुनते सही. सकाय का शरीर जड़ है,
और उसका चैतन अंदर पड़ा हो, चैतन जीव है। शरीर जीव नहीं और जीव शरीर नहीं। जीव भी चेतन के कारण से है। यहाँ यह कहा है कि सत जीवनी काय आत्मा को परद्रव है। देखो, ये सत जीवनी काय आत्मा को परद्रव है। ये काय शरीर सजीवनी काय आत्मा को परद्रव है। आत्मा एक ही स्वद्रव है। को हम जानू काय एनो ओला वो छकाई का जीव है, वो भी आत्मा से परद्रव है અને શરીરે તેરે से परद्रव है। एम दोई शरीर परद्रव है, उसका आत्मा जो दूसरा का वो भी तेरे से परद्रव है और उसका शरीर भी तेरे से परद्रव। उसका शरीर से जीव भिन्न है। तो तेरे परद्रव में जितना लग जाए, इतना शुभ हो, दया आदि का हो, तो मारने का हो तो पाप। परद्रव प्रवृत्ति का परिणाम बंध का कारण है, वो सिद्ध करता है ना। और छकाय का जीव का लक्ष्य करके परिणाम हो दया का, वो शुभ पुण्य है। उसको मारने का लक्ष्य भाव हो, पाप है। दो पुण्य पाप का बंध का कारण है, क्योंकि परद्रव्य प्रवृत्ति है। जीव को सजीवनी का आत्मा को परद्रव्य है। आत्मा एक ही स्व अपना द्रव्य है। उसका आत्मा छकाय का जीव का भी तेरे से परद्रव्य है और वो शरीर भी तेरे से परद्रव्य। तेरा माटी एक आत्मा स्वद्रव्य है। शरीर नहीं, पुण्य पाप नहीं, कर्म राग द्वेष नहीं, कर्म नहीं, एक ही ला आत्मा न्याय चैतन तेरा स्वद्रव्य है। उसमें पर्याय बल विकार आ जाए, समझे। जीव को स्वद्रव्य में, हाँ ठीक, आत्मा को परद्रव्य। आत्मा एक ही स्वद्रव्य है। ज्ञेय का विभाग बताया। पर ज्ञेय आत्मा न पर ज्ञेय जब, उससे स्वज्ञेय आत्मा भिन्न। पर ज्ञेय से तेरे काई संबंध है नहीं। ત્યાંથી આ લબગીરી જું પણ ત્યારે એમ કહેते जज में एम पूछता था लबगीरी क्या दिखा અનાદિની દ્રષ્ટિ બાય માનેલી વાત છે ને, ના તો એને કરી છે કઈ કોઈએ કરી સમજાય છે કાંઈ બધા પૈસા વાળા કઈક અમારા જેવા પૈસા તમને ખબર પડે કેટલી પ્રવૃત્તિ અમારે કરવી પડે એમ નવરા ન થાય એમ સર આ કઈક અમારી જે પ્રતિકૂળતા હોય તમને ખબર પડે કે આવી ચિંતાથી આવી ના ઘણા વર્ષ પહેલા 94 માં પૈસા વાળા પછી બહુ પૈસા 50-60 લાખ થઈ ગયા હતા, હવે તો 9-10 કરોડ મંગળભાઈ દેશની અહીંયા 94 માં પછી અહીં પેલા 92 માં આવ્યા ત્યાં હીરાબેન કીધું કઈ તે 8 લાખ હતા તે પૈસા વધી ગયા. કીધું કઈ પરવા કરો છો કઈ મહારાજ અમારા સ્થાનમાં હોય તો ખબર પડે બીજાને. ઓહો અને પાવર થઈ ગયું. આટલા પૈસા છે એની પ્રવૃત્તિમાં અમને નિવૃત્તિ મળે નહીં. આવા સ્થાનમાં બીજો હોય તો ન આમ એટલી નિવૃત્તિ ન લઈ શકે એમ. હા 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 ખૂબ પછી હરખાઈ ના પછી શું કહો છો આ પૈસા ને પૈસાની કારણે અમારી પ્રવૃત્તિ અમને નિવૃત્તિ મળતી નથી. શું કહો છો આ? અને એવી પ્રવૃત્તિ વાળા પડ્યો હોય એને નિવૃત્તિ ન મિલ શકે ક્યાં કહેતે हैं इतनो अभिमान ना શું પછી તેને સાંભળવું પડ્યું. સાંભળે અહીં પૈસા વાળા હોય કે ન પૈસા અમારે શું થાય એમ ઓલા કે हमारे अनुकूलता में हमने निवृत्ति मिलती नहीं है, आके प्रतिकूलता में हमने निवृत्ति मिलती. બે એક જાતના ભ્રમણા વાળા છે. બે દુઃખી છે, હેરાન ધૂળમાં સુખી નથી. હવે ત્યાં ખૂબ કહ્યું હતું એ વખતે સાંભળ્યું બરાબર.
એકલા હતા, કોઈ બે બૈરા આવ્યા હતા, બસ અમે બેઠા હીરાભાઈના મકાનમાં. આ ખેતી શું છે આ? આટલા પૈસા, એટલા હવે 8 લાખની ફૂડ મૂડી, એનામાં આટલું બધું તમને આટલી પ્રવૃત્તિમાં વખત મળે નહીં. આવી પ્રવૃત્તિમાં કોઈ બીજો માણસ હોય તો નિવૃત્તિ એટલી પણ લઈ શકે નહીં. શું છે આ? મરવા ટાણે કાંડા ફૂટશે પડ્યા રહે છે અંદર. આટલામાં કાંઈ નહીં હાલે. સમજાય છે કાંઈ ફૂડભાઈ? હા, અમારે ક્યાં ત્યાં પૈસાનો કઈક ખરડો ખરાબ હતો કે શેઠિયાને ખરાબ લાગે. શું કહો છો આપણે? આ પૈસાની ફાટની મમતા આવું બોલાવે છે કે અમારા સ્થાનમાં હોય તો નિવૃત્તિ ન. હવે 8 લાખનો મૂળો એમાં હું થઈ ગયું? હવે ભૂડમાં હવે બધા અબજોપતિ રાજા હતા, એક દિવસની અબજ રૂપિયાની પેદાશ. ચક્રવર્તી મહારાજા, ભરત ચક્રવર્તી, રામચંદ્રજી જેવા મહાપુરુષો, મોટા રાજના માલિક, મોટા વાઘસિંહ જેવા નિવૃત્તિ લઈને આત્માના વિચાર ધ્યાન કરતા હતા. ભરત ચક્રવર્તી જેવા, રામચંદ્ર જેવા આત્મ ધ્યાન કરતા હતા. એ શું પડે? એને ઘરે રહી હતી, રાજરાજને ઘરે, સ્ત્રીને ઘરે, અમે અમારા ઘરમાં છીએ. સમજાય છે કાંઈ? જરી રાગ આવે લગ જાય એટલું જાણે કે આ પાપનો ભાવ છે, અમને બંધન છે, પણ અમારી દ્રષ્ટિ અમારી બંધન ને રાગ ઉપર નથી. અમે ચૈતન્ય નિવૃત્ત સ્વરૂપ છીએ. ધર્મ ને શરીરથી તો નિવૃત્ત છીએ, પણ પંચપાપના વિકલ્પથી પણ અમારું તત્વ તદ્દન નિવૃત્ત છે. એવા પ્રસંગમાં પણ નિવૃત્ત દ્રષ્ટિમાં સમ્યક દર્શનનું સેવન કરતા હતા. કો સમજાણું કાંઈ? અને પ્રતિકૂળ સંયોગો, આત્મી નરકનો નારકી. હવે લ્યો ત્યાં અંદર પ્રતિकूल न पार रौरव नरक अपैठाने नरके 33 सागर की स्थिति है. क्या समय दर्शन पाते हैं? ओहो, हमें निवृत्त चाहिए. प्रतिकूल हमको है ही नहीं. चक्रवर्ती के हमारे अनुकूलता है नहीं, प्रतिकूलता है नहीं. एक हमारे प्रतिकूलता है नहीं. 7वीं नरक एक दानों मिले नहीं 33 सागर में खाने का, पानी का बिंदुआ मिले नहीं पीने का. हमारा आत्मा निवृत्त स्वरूप है. वो पर का संयोग से निवृत्त है, शरीर से निवृत्त है, पुण्य पाप का विकल्प से भी भिन्न मेरा स्वरूप निवृत्ति है. मेरी निवृत्त तत्व में प्रवृत्ति का अभाव है. ऐसी दृष्टि 7वीं नरक में प्रकट होती है और उसका पोषण करते हैं. तो मुंडई वो कहनी प्रवृत्ति निवृत्ति तो परद्रव्यनी संयोगनी स्थिति का परिणाम थोड़ा घना का है, उसकी प्रिया है. उसमें आज्ञा घुसी गई आत्मा में. अहिया कहते हैं छकाई जीवना जीव और छकाई का शरीर वो परद्रव्य है, सब तेरे से. वो छकाई में પછી બાઈનું છોકરા કુટુંબ બધું આવી ગયું કે નહીં? આ ગયા કે નહીં? એના શરીર ને એનો આત્મા. मेरा आत्मा से उसका शरीर कुटुंब का और उसका आत्मा मेरे से भिन्न है. मेरा द्रव्य उससे भिन्न है. मैं तो जानने दिखने वाला एम कहते हैं. देखो यहाँ मेरा आत्मा ही एक स्वद्रव्य है, दूसरा मेरे माटे कोई स्वद्रव्य नहीं. और 180 विशेष यह स्वर्णपुरी अति पावन है. यह स्वर्णपुरी अति पावन है.